पैसा पैसा क्या कुछ नहीं कराता दोस्तों। आपने देखा ही होगा कि सुल्तानपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र में गांधीनगर ये मोहल्ला है। आपको एग्जैक्ट पता है तो राहुल चौराहा आप जानते होंगे, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने से के बाद आपको आप शहरी तरफ से आएंगे दाईं ओर, और उसके बाद अगर नबी की तरफ से आएंगे बाईं ओर एक मोहल्ला पड़ता है गांधीनगर। यहाँ पर एक बच्चा जिसकी उम्र 11 साल थी, जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, करीबन 2 या 3 दिन पहले वो घूमने के लिए या फिर कहीं बारात देखने के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो गुम हो जाता है। हालांकि 2 या 3 दिन बाद पता चलता है कि सामने उसी के घर के सामने एक पड़ोसी रहता था जिसका नाम सोनू था। उसके घर में उसकी लाश मिलती है। ये सब तो आप देख चुके हैं। ये मोहल्ले वाले हमारे साथ मौजूद हैं, पड़ोसी हैं। हम इन्हें जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस दिन या उस रात हुआ क्या था। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब। तो शादाब जी ये बताइए उस दिन हुआ क्या था? हुआ ये था कि लड़का 8 साढ़े 8 बजे करीब बारात जा रही थी जी। घर से निकला बारात देखने के लिए। उसके बाद ये सोनू जो है उसको बुलाए होंगे, फिर आया घर पे। शायद अपनी उनकी मम्मी जो बता रही हैं, आया अपना जैकेट उतारा, कहा मम्मी हम 2 मिनट में आ रहे हैं। फिर सोनू शायद अपने कमरे में ले गए। 10 मिनट के अंदर तुरंत बता रहे हैं कि पुलिस वाले स्टेफ वाले जो बता रहे हैं, उसने कबूला कि हमने तुरंत मार दिया था बच्चे को। मारने के बाद बेड के नीचे छुपा के रखा था, उसके बगल अपना सो रहा था। अच्छा, बेड के नीचे छुपाया था, वहीं पर सो भी रहा था। अब हम लोग मोहल्ले वाले परेशान थे, इधर उधर हर जगह ढूंढ रहे थे कि बच्चा किधर गया। अब वो भी हम लोग के साथ में था, अपराधी खुद साथ में था ढूंढने में कि किसी को शक ना हो। फिर उसके बाद जो है पूरा मोहल्ला रात में दिन में पुलिस वाले आते थे, रहते थे, देखते थे, तो वो कुछ कर नहीं पाया। हो सकता था उसने दिमाग लगाया हो कि हम लाश को निकाल दें, नहीं तो हम फंसे, ताकि अपने आप को बचाव कर रहा था वो। लेकिन मोहल्ला वाले इतने सतर्क थे कि वो टाइम नहीं पाया। उसके बाद जो है क्या नाम है, इसने मारा सोमवार की रात में, और ये कल मंगल था। कल मंगल को शाम को 4 बजे फिरौती मांगा है 5 लाख रुपए लड़के के बाप से। तो लड़के के बाप उसने 5 लाख मांगा है, तो लड़के के बाप पिताजी जो है वो 5 लाख रुपए लेके इसके पास पहुंचे। तो ये पहले बताया कि जो है क्या नाम है पयागीपुर में आइए। तो जब पयागीपुर लड़के के पिताजी पहुंचे तो हम लोग मोहल्ले वाले लड़के 10-15 लोग बाइक से इधर उधर टहल के देख रहे थे। तो इन्होंने देखा, सोनू ने देखा कि मोहल्ले वाले हैं, तो ये सामने नहीं आए। हम लोगों ने देखा इसको कि वहाँ पे है। फिर उसके बाद इसने जो है क्या नाम है दरियापुर पे बुलाया। फिर उसके बाद जो है क्या नाम आवास विकास मैदान में बुलाया। मतलब ये गुमराह करता रहा सब मिला जुला के। उसके बाद जो है क्या नाम है उसी फिर जो फिरौती मांगने पे जब जो नंबर से आया था उसको जो है क्राइम ब्रांच वाले STF वालों ने लिया। फिर उसका सर्विलांस लगा, उसी जरिए से पता चला कि फला नाम का लड़का ये सोनू ही आपके लड़के की हत्या किया। फिर पुलिस वाले सुबह 6 बजे उनको लेके गए पूरे परिवार को। सोनू को मारे पीटे होंगे, जो भी अपना बुलवाए होंगे, तो उसने बोला कि मैंने लड़के को मार के बेड के नीचे रखा है। और इससे हमारा पूरा मोहल्ला सदमे में है। निर्मम हत्या हुई है मासूम बच्चे की। वो एक गलत हरकत कर गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम भरोसा उठ गया है। आदमी पड़ोसी पे नहीं तो किस पे ऊपर विश्वास करेगा? आदमी पड़ोसी को पहले तो विश्वास करता है, घर अपना छोड़ के जाता है, कह के जाता है भैया हमारा घर देखे रहिएगा। अब तो आदमी का विश्वास ही एकदम उड़ गया है ना। निर्मम उस बच्चे की क्या गलती थी? साले तुमको ज़रूरत है, तुम किसी का सुनने में आ रहा है कि शायद जुआ हुआ का कोई मामला था, सट्टा उट्टा का 2-2.5 लाख रुपया हारा था। 2-2.5 लाख रुपया अगर आप हारे तो आप अपनी हत्या करिए ना। आप अपना जो है फांसी लगाते, किसी बच्चे को क्यों मारा आपने? आप खुद मर जाते। ये बहुत गलत हुआ है, इसकी जाँच होनी चाहिए। इन लोगों को यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है मोहल्ले में। ये जो लड़का था ये जुआ खेलता था। जुए में काफ़ी एक जो सुनने में आ रहा है अमाउंट कि 2-2.5 लाख रुपए वो उधारी थे उसके ऊपर या क्या था, जिसकी वजह से वो बच्चे को किडनैप करता है, उसके बाद उसकी हत्या करता। अच्छा, जिस दिन बच्चा किडनैप हुआ उसके बाद आप लोगों ने कहाँ ढूंढा? साथ में वो भी था ढूंढने में वो भी था, रहता था, इधर उधर भी आके खड़ा रहता था, बोलता था। बल्कि जो है उनके पिताजी से ही उनका नंबर मांगा है। जब ये सुनने में अभी आ रहा है कि उनके पिताजी से ही उनका नंबर मांगा, तब उसने जो है कल जो है कॉल किया है, क्योंकि उनका नंबर तो है नहीं। जिस बच्चे की निर्मम हत्या है उनके पूरा परिवार आप 50 साल 60 साल पीछे चले जाएंगे। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत ही अच्छे सज्जन लोग हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम अपनी दुकान। अच्छा, ये जो सोनू जिसका नाम है, जिसने ये हत्या की है, ये जिस बच्चे की हत्या करता है उसी के दादा से नंबर मांगता है? उसके पिताजी से। उसके पिताजी से किसका नंबर मांगता है? अब उन्हीं का नंबर। अच्छा, उन्हीं का नंबर लेके उसके बाद उनको कॉल करता है फिरौती के लिए। अब जैसे किसी के बच्चे की हत्या हुई है, अब नंबर मांग हो सकता है कि भैया कहीं मिले, भैया हमका फोनवा कर लिया, ढूंढने के लिए तो हर आदमी देगा ना। तो पता नहीं था, मगर ऐसा मामला उसने किया है, क्या बताया जाए। अच्छा, आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, आप लोग पड़ोसी हैं और मोहल्ले वाले हैं, इसका जिसका नाम सोनू, इसका रवैया पहले कैसा था? पहले भी ऐसे था। अभी सुनने में आ रहा है कि खुशबू स्टील फर्नीचर वाले हैं अफाक भाई, उनके यहाँ भी जो है नौकरी करता था। 1-1.5 लाख रुपया
वहाँ भी घपला उपला किया है। एटीएम ओटीएम उनका उठा लाया था, तो आफाक भाई शायद उनको भगा दिया। और शुरू से ही मतलब ऐसे था, बेरोजगारी का आलम था, कुछ करता धरता था नहीं। घर वालों ने शादी भी करा दिया था, यही सब उसका जो है क्या नाम है वो था। अच्छा, वो पहले से क्रिमिनल एक्टिविटी उसके हाँ, दिमाग साथ? में उसके जी। ये बताइए, इसकी शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी है। बच्चे थे इसके? अब बच्चे को नहीं है, बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं हो, मतलब इसके बच्चे नहीं है तो ये क्या समझेगा एक माँ बाप की दर्द। लेकिन वैसे भी अगर इंसान जिंदा है तो लोग समझते हैं कि किसी चीज़ का चोट पहुंचाना या फिर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना कितना दुखदायी होता है। आपने देखा कि उनकी माँ जो है वो किस तरह बिलख रही हैं, रो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो बच्चा था ये इनका इकलौता बच्चा था। एक बच्चा भी एक बच्चा वो छोटा 6-7 महीना या 1-1.5 साल हुआ, 1.5 साल का होगा छोटा बच्चा जी। और सुनने में ये भी आ रहा है बड़ा लाड प्यार, हर माँ बाप अपने बच्चे को लाड प्यार दुलार से पालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ ज़्यादा ही प्यार दिया जाता है। और मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि आप लोग मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि बच्चा बहुत ही सीधा सुलझा समझा जी। उसको मोहल्ले में कोई भी बुलाता था, बेटा ये ले आओ, बेटा वो ले आओ, तुरंत चला जाता था कोई भी सामान लाने के लिए। बहुत सीधा था, उसको कोई भी बुलाता था, बाबू ये लिया वो लिया, तुरंत जाता था, तुरंत लेके आता था। कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, न कभी सबके साथ घुल मिल के रहता था जी, न कभी किसी के साथ गली बाहर जाता, न कभी कहीं जाता, अपने घर से स्कूल। अच्छा, मोहल्ले वाले पड़ोसी वाले क्या मांग है उनकी, मोहल्ले वालों पड़ोसी वालों के प्रशासन से कि क्या किया जाए? सब पूरे मोहल्ले वालों की यही मांग है कि इनका घर यहाँ से हटाया जाए और पूरा परिवार यहाँ रहने ना पाए और इनका घर ध्वस्त किया जाए। इस वजह से उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी जब वो सामने छज्जे पे या घर के कमरे से देखेगी कि हमारे बच्चे के सामने ही, हमारे घर के सामने ही हत्या कर दी गई, उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। तो उनके घर वालों का भी और मोहल्ले वाले का सबका भी यही मांग है कि इनका घर यहाँ से हटाया दिया जाए या बला के एकदम कर दिया जाए इनका घर। तो दोस्तों, कहना तो इनका भी सही है कि अगर बगल क्या कहूँ मैं, पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चल रहा होगा कि एक तरफ जिस बच्चे का इंतकाल हुआ उसका घर है और सामने उस अपराधी का घर है जिसने किया है। जबान लड़खड़ा रही है, शब्द निकलने के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन यहाँ की है, अगर आप कितने भी कठोर होंगे, आप इससे देखेंगे तो आपका दिल पिघल जाएगा। ये मोहल्ले वाले हैं, मोहल्ले वासी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जिस किसी ने भी ये सुना, ये देखा, उसका दिल एकदम, कैसे मैं आपको बताऊं कि एकदम भर आया है। आंसू हैं जो कि आंखों में पानी की तरह से टहल रहे हैं, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन लोग अपने आप को संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि अगर वो इंसान, वो लड़का दोबारा यहाँ पे आता है तो हो सकता है उसने पहली बार अभी इनके साथ ऐसा किया, आगे चल के फिर कुछ ऐसा करे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मुबीन नाम। मुबीन नाम है। आप भी इसी मोहल्ले के हैं? नहीं, बाहर रिश्तेदार हैं? रिश्तेदारी समझिए जी। दूर जाए। तो दोस्तों, आपने देखा ये मोहल्ले के कुछ बच्चे थे, कुछ लड़के थे, कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की। उन्होंने बताया उनकी मांग है इस घर पे बुलडोजर चले, इस घर को ख़त्म किया जाए, इस घर को यहाँ से हटाया जाए और जो भी प्रशासन से हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर की जाए।